हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बाकी जितने भी एमएससी कोर्सेज हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि शेड्यूल से रिलेटेड है। यानी कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपना कब तक फिल कर सकते हैं। बाकी सारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये डाउट आ रहा है कि भाई बेसिक रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, आरयूसी कोड कैसे जनरेट होता है वो कब तक होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन आप कब कर पाओगे। ठीक है। और जिन्होंने लास्ट ईयर या उससे पिछले साल कभी भी जब रजिस्ट्रेशन किया था बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो उनको जैसे अभी दोबारा बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना, तो वो अपना आरयूसी कोड कब जनरेट कर पाएंगे और कब अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये जितने भी डाउट्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना, सो दैट आपको कोई भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी पैरामेडिकल हो गया, या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, या फिर आप मास्टर कोर्सेज के लिए कर रहे हो जैसे कि एमएससी नर्सिंग हो गया, एम बायोटेक हो गया और बाकी जितने भी एमएससी कोर्सेज हैं, तो सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट हुआ है। अब देखो दोनों ही, चाहे यूजी हो चाहे पीजी कोर्सेज हो, सभी के रजिस्ट्रेशन आपके 3 फेजेस में होते हैं। ठीक है। जनरली आप 2 फेजेस भी उनको बोल सकते हो क्योंकि बीच वाला फेज काफी एक छोटा सा स्टेप है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना करना होता है। उसके बाद एक कोड जनरेट करना होता है जिस कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, और उसके बाद आपको जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना होता है। ठीक है। तो 5 मार्च से जो है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल 2024 रखी गई है। ठीक है। तो 4 अप्रैल को शाम को 5 बजे से पहले पहले सभी कैंडिडेट्स ने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेना है, चाहे आप यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। और बेसिक रजिस्ट्रेशन एक कैंडिडेट का एक ही होगा, भले ही अगर वो एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करना चाहता है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट है वो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म फिल करना चाहता है तो उसको एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। तो ये काम आप जो है कर लोगे। अब ये बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे आप जाकर क्लिक करके उस वीडियो को बाद में चेकआउट कर लेना। ठीक है। या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उसको जाकर एक बार चेक कर लेना। तो फॉर्म जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आप सभी लोग कर लोगे। अब क्या होगा, जब बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, और मैंने पहले ही बता दिया जिन्होंने पहले कभी भी बेसिक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, चाहे पिछले साल किया, चाहे 2022 में किया, 21 में किया, अब उनको दोबारा बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ठीक है। उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, जाकर वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी कि जिन्होंने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनको अभी क्या करना है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन देखो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको करना क्या है, बस आप जो आपके पास पिछले साल का या उससे पहले जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, बस आप उससे एक बार लॉगिन करके देख लो। अगर लॉगिन आपका हो पा रहा है, इसका मतलब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधे अगले स्टेप पे जाना होगा, यानी कि आरयूसी कोड जनरेट करने के लिए जाना होगा, या उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन उसका करना होगा। ठीक है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसने पहले कभी करा उसको कुछ भी नहीं करना। फिर भी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि फोटो अगर हमें चेंज करनी है, अपनी कैटेगरी अगर चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो मैं ये बता दूं आपको, वहां पर एडिट का एक ऑप्शन आएगा जब आप लॉग इन करोगे अपने पहले वाले बेसिक रजिस्ट्रेशन के यूजर आईडी और पासवर्ड से। वो कहां पर मिलेगा, वो आपको अपनी मेल पर मिलेगा। जिस मेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा पहले कभी, तो उस मेल को आप ओपन करो, अपना मेल आईडी ओपन करो, और उसमें जो सर्च मेल का ऑप्शन आता है उसमें एम्स सर्च कर लेना। तो एम्स का जो पहले कभी मेल आया होगा, चाहे 2023 में आपने अप्लाई किया था या उससे पहले कभी भी किया था, तो उस मेल में यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा, उसको यूज करके आप लॉगिन करो। लॉगिन हो जा रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉगिन करने के बाद जो है, अगर आपको लगता है कि आपको फोटो एडिट करना है या कुछ भी एडिट करना है, उसमें कैटेगरी एडिट करनी है, तो वहां पर नीचे जब आप जाओगे लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे, तो वहां पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि एडिट हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एडिट आपका हो जाता है और अगर आपको एडिट करना है तो कर लो। अगर आपको लगता है कि फोटो मेरा फोटो वगैरह देखो एडिट करना जरूरी नहीं है। ठीक है। बस ये है कि कैटेगरी, जैसे मान लो किसी को चेंज करनी है, पिछले साल किसी ने जनरल से फॉर्म फिल किया था, अब उसको ईडब्ल्यूएस से अगर फॉर्म फिल करना है और उसको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है तो वो आपको एडिट करनी पड़ेगी। अगर वो एडिट वाला जो ऑप्शन है उसको यूज करके चेंज हो जा रही है तो ठीक है, अपनी कैटेगरी वगैरह सब चेंज करके उसको एक बार अपडेट कर दो। ठीक है। और अगर आपको एडिट वगैरह करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको
एक नया मोबाइल नंबर, एक नया ईमेल आईडी और एक नया आईडी कार्ड चाहिए होगा। आईडी कार्ड का मतलब है कि लास्ट ईयर अगर आपने आधार कार्ड के नंबर को इस्तेमाल करके अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, तो इस साल आप कोई और आईडी इस्तेमाल करो जो वहां पर ऑप्शंस में दी है, जैसे कि पैन कार्ड और आपका लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो जो भी अदर आईडीज हो उनका इस्तेमाल करके आप अपना दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन दूसरा रजिस्ट्रेशन जो है फालतू में नहीं करना है, ठीक है। फालतू में किसी को भी नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई चीज एडिट करनी है, वो नहीं हो पा रही और वो एडिट करना जरूरी है, तो उस केस में आप ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर किसी का मान लो यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो पा रहा, ठीक है, या फिर किसी का मोबाइल नंबर जो उसने पहले डाला था वो अब उसके पास नहीं है, वो एडिट नहीं हो पा रहा, या किसी का ईमेल आईडी बंद हो चुका है जो उसने पहले डाला था, तो वो अगर एडिट नहीं हो पा रहा, तो उस पर्टिकुलर केस में आप बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा करना, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, अब जो आरयूसी कोड जनरेट करना होगा आपको और फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये आपका 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी 5 मार्च से सिर्फ अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है। 12 मार्च को जो है एक जो है नया लिंक ओपन हो जाएगा, जिससे आप क्या कर पाओगे, अपना आरयूसी कोड जनरेट कर पाओगे, और आरयूसी कोड तुरंत जनरेट करने के बाद जो अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अब ये आरयूसी कोड होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, करना कुछ नहीं होता। जैसे मान लो आपने बीएससी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया, अब आप चाहते हो कि मेरे को बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल दोनों के लिए फॉर्म फिल करना है, तो आपको 2 आरयूसी कोड यहां पर जनरेट करने होंगे, ठीक है। यानी कि एक बीएससी नर्सिंग के लिए करोगे, एक बीएससी पैरामेडिकल के लिए करोगे। वो एक सिंगल क्लिक प्रोसेस होता है, यानी कि बस एक बार आपको लॉग इन करके बस उसमें आएगा ऑप्शन कि डू यू वांट, मतलब कि किस कोर्स के लिए आपको आरयूसी कोड जनरेट करना है, उसमें से आप सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपको दोनों के लिए करना है तो पहले एक बार बीएससी नर्सिंग कोर्स उसमें चूज करोगे और फिर आप अपना आरयूसी कोड जनरेट कर लोगे। वो आई थिंक 7 डिजिट्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से फिर लॉग इन करोगे, फिर उसमें आएगा आरयूसी कोड जनरेट करने का ऑप्शन, उसमें फिर बीएससी पैरामेडिकल चूज कर लोगे और फिर आपका कोड दोबारा से बीएससी पैरामेडिकल के लिए जनरेट हो जाएगा। तो कोड जो है आपके हर कोर्स के लिए अलग अलग कोड जनरेट होगा, लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए एक ही बार किया जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप कोड जनरेट एक बार कर लोगे, कोड आपको मिल जाएगा, तो क्या करोगे, अब फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो भी दोनों कोर्सेज के लिए अलग अलग करना होगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, या मास्टर कोर्सेज में मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो सभी पर्टिकुलर केसेस में जितने भी आरयूसी कोड जनरेट हुए हैं, उस आरयूसी कोड जनरेट होने के अकॉर्डिंग आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मान लो अगर बीएससी नर्सिंग के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आप लॉग इन करोगे, उसका लॉग इन पेज अलग होता है। उसके लॉग इन पेज पे जाओगे, वहां पे आपसे यूजर आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, आरयूसी कोड मांगेगा और कैप्चा कोड मांगेगा। ये 4 चीजें मांगेगा। तो 3 चीजें आपके पास होंगी, कैप्चा कोड नीचे बॉक्स में लिखा हुआ आएगा, चारों को डाल के आप लॉग इन कर लोगे। अब लॉग इन करने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह और मांगी जाएंगी, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्लास 10th वगैरह की डिटेल्स होंगी, क्लास 12th की डिटेल्स होंगी, ये सब चीजें आपसे और मांगी जाएंगी, ठीक है। ये होगा। और एग्जाम सिटी आपसे पूछा जाएगा कि आपको एग्जाम जो है कौन से शहर में देना है, किस शहर में जो है सेंटर पर आपको देना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, लेकिन ऑनलाइन आपका एक सेंटर बनाया जाता है जहां पर आपके लिए कंप्यूटर वगैरह की जो अरेंजमेंट है वो वहां पर किया जाता है। तो आपको वहां पर सिटी चूज करना होगा कि मैं इस स्टेट में, इस सिटी में एग्जाम देना चाहता हूं। तो 3 प्रेफरेंसेस वो लोग पूछते हैं, तो 3 आप जो है अपने जो भी सबसे पास आपके होंगे वो 3 प्रेफरेंसेस आप चूज कर लोगे। और उसमें 99% ऐसा ही होता है कि पहला वाला जो आप ऑप्शन चूज करते हो, प्रेफरेंस चूज करते हो, वही आपको एग्जाम सिटी अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे, उसमें एग्जाम सिटी आपने चूज कर लिया और उसमें पेमेंट भी आपको उसी टाइम करना होगा। पेमेंट करने के बाद जो है ये जब सारी जो है चीजें कंप्लीट कर दोगे तब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग के लिए करना है तो बीएससी नर्सिंग के लिए आरयूसी कोड वो वाला यूज करके आप लॉग इन करके फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके साथ साथ अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी करना है तो बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तब आप बीएससी पैरामेडिकल के लिए दोबारा से जो बीएससी पैरामेडिकल का आरयूसी कोड जनरेट किया था वो डाल के आप एंटर करके क्या करोगे, आप बेसिकली क्या करोगे, उसको रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे। तो ऐसे मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप कर सकते हो। अब देखो 12 मार्च से जो है आपका आरयूसी कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम बेसिक रजिस्ट्रेशन 12 मार्च को ही कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को फॉर्म जो है एक ही बार में फिल करना है, तो आप 12 मार्च को आप करो या 12 मार्च के बाद कभी भी करो, तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन भी कर पाओगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर पाओगे और आरयूसी कोड जनरेट भी कर पाओगे। तीनों प्रोसेस आपके एक साथ हो जाएंगे। लेकिन अभी 12 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हो और बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी,
ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। बस छोटा सा है, कैसे करना है वो मैंने बता दिया था। आई टैब में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं उसका, ठीक है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 12 मार्च से स्टार्ट होगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन और आरयूसी कोड जनरेट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 अप्रैल रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन 4 अप्रैल तक कर लिया तो वो 4 अप्रैल के बाद भी फाइनल रजिस्ट्रेशन अपना कर पाएगा। लेकिन 4 अप्रैल के बाद आप सोचो कि मैं फॉर्म दोबारा से भर लूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुका होगा। 4 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल के बीच में सिर्फ और सिर्फ आप आरयूसी कोड जनरेट कर पाओगे और फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी हाल में 4 अप्रैल से पहले पहले कर लेना है, भले ही फाइनल रजिस्ट्रेशन आप ना भी कर पाओ, उसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल है, ठीक है। तो ये पूरा इसका शेड्यूल है। और मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है, जैसे काफी सारे कैंडिडेट्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका फॉर्म फिल करने के लिए, तो अगर आपको भी हेल्प चाहिए अपना फॉर्म फिल करवाने के लिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो और फ्यूचर में भी आपको इसकी गाइडेंस चाहिए कि काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको कॉलेजेस जो लगाने होते हैं, मतलब सीरियल जो चूज करना होता है, किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, ये सारी चीजों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं। तो एक जो है ग्रुप मैंने बनाया है, ठीक है। उस ग्रुप में वो कैंडिडेट्स ऐड होंगे जो इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज के लिए, कि अगर आप मेरे से अपने फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, चाहे एम्स का हो और बाकी फ्यूचर में जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल के फॉर्म्स आएंगे उन सभी का लाइक एक सब्सक्रिप्शन टाइप का है। तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसका चार्ज 297 रुपीज है। तो उसमें एम्स का तो फॉर्म फिल करवा ही सकते हो, बाकी फ्यूचर में आपके जितने भी आएंगे, चाहे वो एमएनएस का हो, चाहे जिपमर का हो, या आपकी खुद का स्टेट का हो, राजस्थान का, यूपी का, उत्तराखंड का, ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ का, जितने भी फॉर्म्स आएंगे वो सारे के सारे आप मेरे साथ फिल करवा सकते हो। और उसके बाद जो भी उसमें काउंसलिंग के लिए जो गाइडेंस चाहिए होती है, आपके जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए काउंसलिंग में, ये सारी मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको उस ग्रुप के थ्रू मिलती रहेगी, ठीक है। और आप पर्सनली मेरे साथ जो है कांटेक्ट में रहोगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो लाइक अगर आपको लगता है कि कॉल की भी नीड है तो कॉल फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्टली मेरे से बात भी कर पाओगे और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आपको इस टाइप की फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर लेना। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पूरा शेड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा और पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ कब करनी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।